Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Dart programming language, and today we have to learn the types of comments or how we can write comments in Dart programming with code example. So let's start from the comments. Dart supports single line comments, ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स भी होते हैं। वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे किस तरह से आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाए, सिंगल लाइन जो कमेंट्स होते हैं वो बिगिन विद 2 स्लैशेस, ठीक है, 2 स्लैश के साथ यूज़ होते हैं। अगर कीबोर्ड में हम देखें तो कहाँ होती हैं, तो हम यहाँ पर इसको डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये रही, ठीक है, ये 2 स्लैशेस हैं, तो ये आपकी होती हैं। और इसको यूज़ करते हुए आप जो भी चीज़ बिटवीन एवरीथिंग बिटवीन दिस एंड द एंड ऑफ द लाइन इज़ इग्नोर्ड, यानी यहाँ पर इससे स्टार्ट होते हुए आप जो भी राइट करोगे वो आपका कमेंट कंसीडर होगा। और आप लोगों को पता है कि कमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं कि आप अपने कोड को रीडेबल बनाते हो, बट आपका जो कंपाइलर है उसको इग्नोर कर देता है, यानी ये चीज़ जो आप जो भी राइट करते हो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। जस्ट आप ये देखते हो कि पार्ट्स को बता रहे होते हो कि ये किस पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, आप लोगों को कमेंट्स राइट करके दिखाए हुए हैं कि 2 स्लैशेस हैं और यहाँ पर कमेंट्स राइट किए हुए हैं और प्रिंट कर देगा। जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जस्ट आपको प्रिंट जो कमांड दिया आपने, कोड राइट किया, वेलकम टू माई जो भी राइट किया हुआ है, ठीक है, फॉर्म है, और ये इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, मल्टी लाइन कमेंट्स को किस तरह से राइट करते हैं। सेम आप क्या करेंगे, स्लैश और स्टैरिक डालेंगे और एंडिंग पर ज़रा स्लैश की डायरेक्शन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो किस तरह से है, ये वाली स्लैश है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लैश का देख लीजिएगा। और यहाँ पर स्टैरिक देखें बाद में है और यहाँ पर पहले है एंडिंग में। तो एवरीथिंग बिटवीन दिस एंड दिस इज़ इग्नोर्ड बाय द डार्ट कंपाइलर, मल्टी लाइन कॉमेंट्स के नेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि आप इसके अंदर जो भी राइट करोगे वो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि कमेंट्स क्या होते हैं, इग्नोर हो जाते हैं कंपाइलर से, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। जस्ट अपने कोड को आप रीडेबल बनाते हो, यानी 10 साल बाद भी अपना कोड या कोई भी आपका कोड देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये जो पीस ऑफ कोड है इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्लैश है और स्टैरिक है, और यहाँ पर देखें इसके अंदर जितना भी कोड राइट किया हुआ है, अब इसकी एंडिंग अभी तक नहीं आई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंडिंग हो रही है, चाहे बीच में कुछ भी राइट कर लो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में, तो वो इग्नोर ही हो जाएगा, ठीक है। जस्ट कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। ओके, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स क्या होते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स स्पेशल टाइप ऑफ कमेंट्स दैट आर यूज्ड टू डॉक्यूमेंट योर कोड, यानी आप क्लासेस वगैरह या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं मेथड्स वगैरह, उसका रेफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके लिए ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। दिस कमेंट्स आर रिकग्नाइज्ड बाय द डार्ट डॉक्यूमेंटेशन टूल, रिकग्नाइज करता है। हमने कहा हमारा कोड जो एग्जीक्यूट होता है उसमें कमेंट्स क्या होते हैं, इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन हम जब डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स करते हैं तो डार्ट डॉक की जो फाइल है जो वो है वो रिकग्नाइज करता है, और API यानी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। यानी एक तरह से हम नहीं एग्जीक्यूट करते हुए भी कुछ बता रहे होते हैं। अब यहाँ पर कमेंट्स क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं दोनों मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स, एंड दैट बिगन विद, ये 3 स्लैशेस हैं, ठीक है। 3 स्लैशेस के साथ स्टार्ट होने का मकसद पता क्या चल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स हैं, ठीक है। ऊपर हमने क्या किया था, 2 स्लैशेस यूज़ किए थे, राइट, यहाँ पर 2 स्लैशेस यूज़ किए थे। तो या फिर आप ये स्लैश डाल के और 2 स्टैरिक यूज़ कर सकते हो। सेम उसी तरह से जस्ट मैंने क्या किया कि आपने मल्टी लाइन या सिंगल लाइन में, यानी उधर 2 स्लैशेस थी तो यहाँ पर 3 स्लैशेस कर दो, ठीक है, तो ये सिंगल लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर एक स्टैरिक था तो इधर 2 स्टैरिक कर दो, तो डॉक्यूमेंटेशन जो कमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया, आर यूज टू डिस्क्राइब द पर्पज एंड यूजेस ऑफ क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल, अदर एलिमेंट्स इन योर कोड, ठीक है। अब ये ऑन कंसेक्टिव लाइंस हैज़ द सेम इफेक्ट एज मल्टी लाइन डॉक कमेंट्स, ठीक है। चाहे मल्टी लाइन है वो आप कंसेक्टिव लाइन पर यूज़ कर रहे हो, सेम पर्पस देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखनी है, अगर आप कमेंट को एनालाइज़र ऑल टेक्स्ट अनलेस इट इज़ एनक्लोज्ड, एनालाइज़र जो है वो सारा जो कोड है वो जस्ट आप डॉक्यूमेंट किया है आपने, तो अगर आप इसको ब्रैकेट में राइट करते हैं तो वो क्या करेगा, तो वो तब कंसीडर होगा। एनालाइज़र जो है उससे सारे कोड को इग्नोर कर देता है अनलेस इट इज़ एनक्लोज इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर देखो, एक लिंक के तौर पे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, देखें पूरा कोड राइट किया है, ये मैं उसे बता रही हूँ 3 स्लैशेस यूज़ करके, ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है। लेकिन यहाँ देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ कहीं राइट किया हुआ है, तो ये क्या बता रहा है, ये देख रहे हो आप,
ये कमेंट्स में ये देखो, ठीक है। ये अब वो क्या कहता है, ये क्या बन गया है, कहते हैं इन द क्लासेस जनरेटेड डॉक्यूमेंट, क्लास जनरेटेड डॉक्यूमेंटेशन, इस डॉक्यूमेंटेशन में जो स्क्वायर ब्रैकेट में फीड बिकम्स अ लिंक टू द डॉग फॉर फीड मेथड। अब वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बन गई है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपके पास फीड मेथड था, यानी जो जो मेथड यूज़ किया है उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप एक बना सकते हो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालकर। यानी मैंने फूड सपोज करो यहाँ पर यूज़ किया है, तो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है कि इसके बारे में दे दिया है। इसी तरह से फूड की बात करूँ, ये फूड था तो फूड की डॉक्यूमेंटेशन ये देखो यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई, ठीक है। और फीड की बात करी हूँ तो फीड ही मैंने जहाँ पर यूज़ किया है फीड के बारे में आ गई है। तो ये देखो बिकम्स अ लिंक टू द डॉग फॉर द फीड मेथड एंड फूड बिकम्स अ लिंक टू द डॉग, यानी डॉक्यूमेंटेशन फॉर द फूड क्लास। यानी आप इस तरह से रेलिवेंट क्लासेस की डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, जस्ट उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा वो कमेंट ही, जस्ट ये आप शो करवा रहे हो कि इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, कि आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको पता चल जाएगा। ऐसे में कमेंट राइट कर दूँ, मुझे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इस क्लास से की जो डॉक्यूमेंटेशन है फीड की वो ये है, ठीक है, फूड की है वो ये है, उसका एक तरह से लिंक बन गया। सो इस तरह से आप लोग कमेंट्स राइट कर सकते हैं डार्ट में। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।